देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं काज मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन तमाम अफराद के लिए इंतहाई मुफीद है जो लॉ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। लोगों के जहन में दो सवाल उठते हैं कि ये कानून सिविल है या क्रिमिनल। मुराद ये कानून जो है वो दीवानी है या फौजदारी, और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। बेसिकली इस फ़र्क को जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सिविल लॉ एंड व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ, और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है, इनका मकसद क्या है, इनका तरीक़ाकार क्या है, कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग किस तरह से होती है, कोर्ट में इसके मुकदमात किस तरह से दर्ज होते हैं, कोर्ट इसको किस तरह से देखती है, वकला किस तरह से कोर्ट में इन केसेस को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद तसव्वुर पेश करती है या अपना ऑर्डर करती है कि इस मैटर में ये ऑर्डर किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को इन ब्रीफ समझने के लिए आज की इस वीडियो को आप तफसील से देखिएगा। इसमें आप लाजमी तौर पर क्लियर हो पाएंगे कि सिविल और क्रिमिनल लॉ क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है, इसको बआसानी समझने के लिए इस तरह कहा जा सकता है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स दैट डिफाइन एंड प्रोटेक्ट द प्राइवेट राइट्स ऑफ सिटीजन्स। कि क़वानीन का वो मजमूआ होता है जिसमें एक आम शहरी के हुकूक को डिफ़ाइन किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ इस सिविल नेचर के मैटर्स में हम डील करते हैं डिस्प्यूट्स। कौन से डिस्प्यूट? बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिटवीन द टू पार्टीज इन विच कंपनसेशन इज अवॉर्डेड टू द विक्टिम। इनमें जो मुतासरा शख्स होता है उसको कोर्ट जो है वो रिलीफ देती है और विक्टिम जो होता है उसको कंपनसेशन अदा करने का हुक्म देती है या हुक्म इम्तनाई देती है या जो भी कोर्ट मुनासिब समझे फैसला सादिर फरमाती है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, जस्ट लाइक फैमिली, इनहेरिटेंस मैटर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर वर्सेस बायर, लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट, इसके अलावा डोनर वर्सेस डोनी, डेफेमेशन के मैटर्स, लेबर वर्सेस कंपनीज मैटर्स एंड एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर। ये तमाम के तमाम जो ब्रांचेज आपको नज़र आ रही हैं ये पार्ट ऑफ द सिविल है। सिविल नेचर के जितने भी मसाइल होंगे वो सारे के सारे इनसे रिलेटेड होते हैं। फैमिली मैटर में डाइवोर्स हो गई, खुला हो गया, डावरी हो गई, डावर आर्टिकल हो गया, इसी तरह से मेंटेनेंस के केस हो गए, चाइल्ड कस्टडी केस हो गए, ये सारे के सारे फैमिली केस जो हैं ये सिविल नेचर में ट्रीट किए जाते हैं। इसमें एक फरीक होता है जो मुतासिर होता है, दूसरा फरीक जो होता है वो विक्टिम्स होता है। इसी तरह से इनहेरिटेंस के जो मसाइल होते हैं विरासत के, उसके जो मैटर्स होते हैं वो भी सिविल नेचर के मैटर कहलाते हैं और वो सिविल कोर्ट्स में ही डील किए जाते हैं। इसी तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, माहदे की खिलाफ वर्जी, सेलर वर्सेस बायर कोई इशू आ जाए, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई इशू डेवलप हो जाए, डिस्प्यूट डेवलप हो जाए, इसी तरह डोनर या डोनी जो है वो किसी चीज़ से इनकार या इकरार करे, तो वो तमाम के तमाम मैटर जो है वो डिफाइन होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे किसमें? सिविल लॉ में। डेफेमेशन मैटर हो गए, लेबर वर्सेस कंपनीज मैटर हो गए, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय मैटर हो गए, ये तमाम भी जो हैं वो सिविल नेचर डिस्प्यूट कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ विच डिफाइन क्राइम्स, ट्रीट ऑफ देयर नेचर एंड प्रोवाइड फॉर देयर लीगल पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। कि क्रिमिनल लॉ के तहत डिफाइन किया जाता है कि जुराइम क्या होते हैं, उनकी सज़ाएं क्या होती हैं और जिसने क्रिमिनल ऑफेंस किया हो उसको
किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्रिमिनल लॉ में कवर होती हैं। क्रिमिनल लॉ की भी इसी तरह से ब्रांचेज हैं। नंबर 1 मर्डर है, नंबर 2 थीफ रॉबरी है, एज वेल से फ्रॉड करे कोई, डोमेस्टिक वायलेंस, रैप, सेक्स, ड्रग क्राइम्स एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। कि कोई शख्स मर्डर करे, चोरी, डाका, फ्रॉड, कोई भी अमल करे, उसका वो अमल उसका इनफरादी अमल नहीं कहलाता, बल्कि वो स्टेट के अगेंस्ट जो है वो अमल करार दिया जाता है, क्योंकि उसके इस अमल के नतीजे में जो सोसाइटी है वो डिस्टर्ब होती है, उसमें एक अफरा तफरी का आलम पैदा होता है और उनका जो सुकून होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, सेक्स या रैप के केस हो गए, ड्रग्स के हो गए, ड्राइविंग के हवाले से ऑफेंसेस हो गए, और ख़ास तौर पर जैसे कि मौजूदा हालात है इसमें ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ये भी सीरियस किस्म के यानी कि ऑफेंसेस होते हैं, और ये सारे के सारे जो है वो क्रिमिनल लॉ में ट्रीट किए जाते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इन तमाम चीज़ों को सुनती हैं और इन पे अपने फैसला जात करती हैं, और जो ऑफेंडर होता है उसे उसकी पनिशमेंट दी जाती है एज पर लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन कवानीन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कि वो चाहे सिविल लॉ हो चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, इनके बनाने का मकसद क्या है और क्यों कर ये बनाए गए। तो फर्स्ट सिविल लॉ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर समवन इंजर्ड बाय समवन एल्स एक्ट और बिहेवियर। कि कोई भी शख्स अपना डिस्प्यूट लेके आता है कि जनाब मैं जो हूँ, मेरा ये राइट था, मेरे इस राइट को इस शख्स ने मुतासिर किया, या मेरे और इसके दरमियान ये माहिदा हुआ था जिसकी इसने खिलाफ वर्जी की, या इसके और मेरे दरमियान ये तय पाया था जो कि जिस पे ये अमल दरामद नहीं कर रहा, तो कोर्ट जो है वो बराए मेहरबानी इस पे अमल करवाए और मुझको मेरा हक दिलवाए जो कि एज पर लॉ मेरा बनता है, या मेरे जो सिविल प्रोटेक्ट राइट्स हैं उनको कवर किया जाए थ्रू दिस कोर्ट। जबकि क्रिमिनल लॉ के तहत, क्रिमिनल लॉ में जो है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ बनाने का मकसद क्या है कि स्टेबिलिटी लाई जाए स्टेट एंड सोसाइटी में, और पनिश किया जाए ऑफेंडर को, और पराना वाकई सज़ा दी जाए ताकि कोई दूसरा शख्स इस किस्म के अमल को दोबारा से ना करे। और इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि सिविल मैटर में जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और सिविल नेचर के जो डिस्प्यूट होते हैं वो सिविल लॉ में ट्रीट किए जाते हैं। जबकि क्रिमिनल लॉ जो है उसमें जो है वो ऑफेंसेस को बाकायदा तौर पे पनिश किया जाता है, और एज पर लॉ जो डिसाइड होता है उस पर अमल किया जाता है। मरहला आता है कि प्रोसीजर ऑफ केस फाइल्ड, कि मुकदमा दर्ज करने का तरीक़ाकार क्या है। किस में दर्ज करने का तरीका, मुकदमा दर्ज करने का तरीका किस में, सिविल में एंड क्रिमिनल में। तो यहाँ पर हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 सिविल। सिविल लॉ के तहत जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो इंजर्ड पार्टी होती है, मुतासरा पार्टी या शख्स होता है, वो प्राइवेटली अपना केस जो है वो पुट करता है सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में। सिविल कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो क्या करते हैं कि वो एक एप्लीकेशन को रिसीव करता है जो कि जो प्राइवेट पार्टी या इंजर्ड पार्टी है या मुतासरा शख्स है, उसने एक एप्लीकेशन बनाई होती है या एक केस तैयार किया होता है जो वो सिविल कोर्ट में दाखिल करता है थ्रू अपने वकील, और इस केस को जो दाखिल करता है उस पार्टी को हम एप्लीकेंट या प्लेंटिफ कहते हैं। इसी तरह से जो मुतासरा शख्स जिसका सिविल कोई राइट जो है वो मुतासिर हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डायरेक्टली सिविल कोर्ट पहुंच सकता है इन पर्सन या अपने वकील के ज़रिए। वो एप्लीकेशन या प्लेंट सबमिट करता है, और उसके बाद सिविल कोर्ट जो है वो उस शख्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव हो जाता है, उस केस को प्रोसीड करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। सिविल कोर्ट मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर
सामने वाली पार्टी जो है उसको समन भेजती है कि आप आएँ, आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा आया है जिसमें एक दरख्वास्त में ये बयान किया गया है, आए और आकर आप अपने आप को क्लियर करें। इसी तरह से हम इसको आसान लफ्ज़ों में ये भी देख सकते हैं कि जो प्लेंट या एप्लीकेशन दाखिल कर रहा है उसको तो हमने एप्लीकेंट और प्लेंटिफ कहा, लेकिन जिस शख्स को कोर्ट ने समन इशू किया उसको कहते हैं डिफेंडेंट। जो होता है वो आइदर पार्टी होता है, वो उस एप्लीकेशन या प्लेंट के जवाब में रिटन स्टेटमेंट जो है सिविल कोड ऑफ लॉ में दाखिल करता है और अपना मौक़िफ़ क्लियर करता है कि जनाब मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये गलत है और इसकी वजूहत ये है। उसके साथ वो जो अपने एविडेंस होते हैं वो भी मुंसलिक करता है। इसी तरह से सिविल कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है केस को सुनने के बाद, एक प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद, कि आया कंपनसेशन अलाउ किया जाए या इस केस को डिस्चार्ज कर दिया जाए। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में जो है वो एक कंप्लेंटेंट जो है वो मुतासिरा शख्स SHO के पास या पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर शिकायत देता है, अपनी एक दरख्वास्त देता है कि मेरे साथ फला शख्स ने ये ज़्यादती की है और मुझे इसके अगेंस्ट ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए या ये इंसाफ चाहिए। फौरी तौर पर जो मुतालिका पुलिस स्टेशन है वो एक्टिव होता है और उसका उस वक्त स्टेटस गवर्नमेंट या स्टेटस जो है स्टेट का होता है और वो उस कंप्लेनेंट की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करता है या FIR लॉन्च करता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मरहला जब कंप्लीट हो जाता है तो पुलिस बाकायदा तौर पर क्रिमिनल कोर्ट में जो है वो चालान पेश करती है, जाकर बताती है कि जनाब मुलजिम है या मुजरिम है या ये इसने काम किया है या ये काम नहीं किया। कोर्ट जो है वो इस बात का इख्तियार रखती है, क्रिमिनल कोर्ट, कि वो उस ऑफेंडर शख्स को पनिश कर सके। उसमें भी इसी तरह से होता है कि चार्ज फ्रेम होता है। उस वक्त जो है कोर्ट उस शख्स को FIR या दरख्वास्त पढ़ के सुनाती है कि जनाब तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज लगा है, क्या तुम इसको कबूल करते हो या नहीं करते। अगर वो कबूल कर ले तो उसको फौरी तौर पर जुर्माना करके जो भी कोर्ट मुनासिब समझे फैसला सादिर फरमाती है। और अगर वो कहे कि मैं नॉट गिल्टी करता हूँ, मैं इस केस को चलाना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है फर्दर प्रोसेस शुरू कर देती है। कानून के तहत जो तरीक़ेकार है उसके तहत केस की प्रोसीडिंग फर्दर शुरू हो जाती है। कोर्ट जो है अक्यूज जो है उसको मौका देती है, सुनती है और उसके बाद वो फैसला करती है कि इसको जो है सज़ा देनी चाहिए या इसको बरी कर देना चाहिए। तो ये वो तरीक़ेकार है मुकदमा दर्ज करने का सिविल में और क्रिमिनल में। मुकदमा से मराद जो यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की कि सिविल लॉ के तहत अगर कोई केस सिविल कोर्ट में जमा करना है उसका क्या तरीक़ेकार होगा और अगर क्रिमिनल कोर्ट में जमा करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। नेक्स्ट, कोर्ट का तरीक़ेकार। आज हम देखेंगे कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में कोर्ट प्रोसीडिंग का क्या तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले एक मुतासिरा शख्स जो है उसने एप्लीकेशन या प्लेंट लगाया सिविल कोर्ट में कि जनाब मेरे साथ यह ज़्यादती हुई है या मेरा यह हक़ मुतासिर हुआ है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसके नतीजे में सिविल कोर्ट आइदर पार्टी को नोटिस इशू करती है कि आप आएँ और आकर आप अपना मौक़िफ़ बयान करें कि आपके ख़िलाफ़ ये केस कोर्ट में पेश किया गया है। आइदर पार्टी खुद या अपने वकील के ज़रिए उस प्लेंट या एप्लीकेशन का जवाब दाखिल करती है, जिसको आम तौर पर जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। कोर्ट उन दोनों को स्टडी करती है, प्लेंट को भी और रिटन स्टेटमेंट को भी, और उसके बाद उसमें वो ये देखती है कि इसमें असल मसला क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, और उन लेती है और इन इश्यूज़ को वो एक तरतीब में नोट कर लेती है। और उसके बाद सबसे पहले वो ये देखती है कि ये केस सुनने के काबिल है या नहीं है, ये जो केस लगाया गया है ये लायबल भी है या नहीं है। अगर वो लायबल होता है तो उसके बाद
प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाता है। दोनों तरफ से गवाहान पेश किए जाते हैं, प्रूफ पेश किए जाते हैं। वो डिसाइड करती है कि जनाब इसका क्या फ़ैसला होना चाहिए। इसी तरह से क्रिमिनल लॉ के तहत जो है वो चार्ज किया जाता है फ्रेम, और उसमें भी इस बात को देखा जाता है कि सबसे पहले जो अक्यूज़ होता है उसको FIR या वो चीज़ मतन जो है पढ़ के सुनाया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये ब्लेम या आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज है, क्या आप इसका इक़रार करते हैं या इनकार। अगर अक्यूज़ उसका इक़रार कर ले तो कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी सवाबदीद के तहत उसको सुनते हुए उस पर जो फ़ैसला मुनासिब समझे सज़ा वो देकर उसको बरी कर दे। और अगर वो कहता है कि नहीं जी मैं इस केस को चलाना चाहता हूँ, मैं नॉट गिल्टी करता हूँ अपने आप को, तो उस सूरत में जज डिसाइड करता है कि इस केस को फर्दर चलाया जाए। मगर यहाँ सबसे अहम चीज़ ये होती है कि क्रिमिनल मैटर में बियॉन्ड अ रीज़नेबल डाउट जो है इस मुहावरे को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इस लफ्ज़ को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी अक्यूज़ उस वक्त तक मुल्ज़िम होता है जब तक उस पर कोई चीज़ साबित ना हो जाए, उस वक्त तक वो मुल्ज़िम होता है, मुजरिम नहीं होता। और अगर उस पर साबित हो जाए और वो मुजरिम डिक्लेयर हो जाए तो फिर कोर्ट अपनी जजमेंट करती है, फैसला करती है, जिसमें वो देखती है कि इसको क्या पनिशमेंट देनी है या किस नौइयत की पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट की भी दो किस्में होती हैं, एक जेल और एक उसका जुर्माना। या बसा औक़ात कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि कोर्ट दोनों यकसा फैसला करती है कि इसको इतने साल की सज़ा बमा जुर्माना। कुछ मैटर जो होते हैं उसमें कोर्ट इंतहा के फैसले करती है, जिसे हम कहते हैं कि सज़ाए मौत या सबूत का बोझ। ये बहुत और सेंसिटिव मसला है। सिविल लॉ के तहत जो शख्स एग्रीव्ड होता है, मुतासरा होता है, या उसने क्लेम किया होता है या उसने प्लेंट लगाया होता है, वो प्रूफ करता है, वो एविडेंस देता है कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती हुई और डिफेंडेंट ने मेरा साथ ये हक़ तलफ़ी की है या वादा खिलाफ़ी की है, या इसकी वजह से मेरा ये सिविल राइट जो है वो अनप्रोटेक्ट हुआ है, मुझे इंसाफ दिया जाए। उसके बदले में डिफेंडेंट जो है वो अपना रिप्लाई करता है और मैटर जो है प्रोसीड होता है। लॉ जो है उसमें अक्यूज़ को इनोसेंट तस्वुर किया जाता है अनटिल प्रूवन गिल्टी। या तो वो खुद इकरार कर ले या प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूफ करे कि डिफेंडेंट ने ये जुर्म सरजद किया है। इस सूरत में सिविल लॉ जो है उसमें जो क्लेमेंट जो है वो यानी कि अपील एप्लीकेशन लगाने वाला जो है वो अपने आप को प्रूफ करता है, जबकि यहाँ पर क्रिमिनल लॉ जो है इसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूफ करती है कि वाकई इस मुजरिम ने ये जुर्म किया है। टाइप ऑफ पनिशमेंट, सज़ाओं की अक़साम। सिविल जो नेचर है उसमें कंपनसेशन यूजुअली फाइनेंशियल और इंजरीज और डैमेजेस और एन इंजेक्शन इन बाइसेंस के सिविल लॉ के तहत कंपनसेशन दिया जाता है उस शख्स को जो कि इंजर्ड हो या जिसका कोई हक डैमेज हो या जिसका कोई हक मुतासिर हुआ हो, जिसका कोई सिविल राइट जो है वो अनप्रोटेक्ट हुआ हो, उसको नॉर्मली तौर पर जो है फाइनेंशियल जो है कंपनसेशन दिलाया जाता है कोर्ट की तरफ से, अगर वो इंजर्ड है या डैमेज है। ठीक है। और अगर उसका कोई ऐसा हक है जिसको प्रोटेक्ट करना है तो उस सूरत में इंजेक्शन जो है वो कोर्ट अलाउ करती है। Resolution to a case does not result in the losing party going to jail। सिविल लॉ के तहत अगर पार्टी मुकदमा हार भी जाए तो वो जेल नहीं जाती अमूमी तौर पर, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है उसके तहत अगर उसने गिल्टी कर लिया तो ओके, उसको कोर्ट जुर्माना और सज़ा करके मामूली उसको बरी कर सकती है। अदरवाइज अ गिल्टी अक्यूज डिफेंडेंट इज सब्जेक्ट टू कस्टोडियल इम्प्रिजनमेंट। अगर उस पर साबित हो जाए
کہ اس نے واقعی یہ جرم کیا ہے تو اس صورت میں اس کو امپرائزمنٹ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، یا دوسری صورت میں اس کے اوپر فائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان ایکسیپشنل کیسز دا ڈیتھ پینلٹی. بہت خاص کیسز میں مرڈر وغیرہ کے کیسز جو ہوتے ہیں اس میں ڈیتھ پینلٹیز بھی کرمنل کورٹس الاؤ کرتی ہیں، حکم صادر فرماتی ہیں. اپیلوں کا حق، رائٹ آف اپیلس. سول جو نیچر کے کیسز ہوتے ہیں اس میں آئدر پارٹی، دونوں پارٹیاں، اپلیکینٹ، کلائمنٹ اور ڈیفینڈنٹ دونوں، یہ ہائر کورٹ میں اپیل کر سکتی ہیں. مثلا کسی کا سول کورٹ سے کوئی میٹر تھا، اس میں اس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ ہوا، چاہے وہ کلائمنٹ ہو چاہے ڈیفینڈنٹ ہو، دونوں جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں اپیل داخل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سیشن سے اگر کوئی شخص مطمئن نہ ہو تو وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک اپنی اپیلز دائر کر سکتا ہے. اس کے برعکس کرمنل لا جو ہے اس میں اونلی دا اکیوز جو ہے وہ اپیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے اس کو الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ اپیل